गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति अपूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम अमोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तदय पदम दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। प्यारे मेरे श्रोतागण बंधुओं, आज हम प्रसंग लेके आए हैं कि इंसान पूजनीय कैसे हो जाता है, कैसे इंसान पूजनीय हो जाता है, कलयुग में इंसान पूजनीय कैसे हो जाता है। ये आज का प्रसंग है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। आप लोग चित्त लगा करके हमारे प्रसंग का श्रवण करें। कैसे पूजनीय हो जाता है उसको आप श्रवण करें। तो देखिए, सबसे पहले तो इंसान वैसे भी पूजनीय है, जन्म से ही पूजनीय है। क्यों? इसलिए पूजनीय है कि 84 लाख जो योनियां हैं, अंडाज, पिंडाज, श्वेताज, उद्भिज, उनमें पिंडज के अंतर्गत आता है मानव। पहली बात तो पिंडज के अंतर्गत जो 4 प्रकार की योनियां हैं उसमें पिंडज योनि सबसे भागशाली और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण योनि है। उस योनि के अंतर्गत मनुष्य आता है, पिंडज के अंतर्गत। और अंडज के अंतर्गत अंडा देने वाले, उद्भिज के अंतर्गत वृक्ष पौधे, ये सब वनस्पतियां आती हैं। और श्वेतज के अंतर्गत कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, ये सब आते हैं। तो मनुष्य जन्म से ही पूजनीय है। क्यों पूजनीय? इसलिए कि मानव का शरीर है, उसको मिला है, बड़े भाग से मिला है। भाग से मानव का शरीर मिला है, इसलिए पहले ही शास्त्रों ने लिख दिया है कि मनुष्य बड़ा ही पूजनीय है, भागशाली है। लेकिन भौतिक दृष्टि से वो तो जन्म से लेख है शास्त्रों में, महापुरुषों ने कहा कि मनुष्य पूजनीय है 84 लाख योनियों में। लेकिन भौतिक जीवन में जितने भी मनुष्य हैं वो कैसे एक मनुष्य को पूजते हैं? भौतिक जीवन में मनुष्य कैसे पूजनीय हो जाता है, सांसारिक जीवन में कैसे पूजनीय हो जाता है, इसके बारे में आज हम बताएंगे आपको। तो पहले हम मनुष्य के बारे में बता रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निधावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निधावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सारे ग्रंथों में, वेद, पुराण, गीता, उपनिषद, जितने भी ग्रंथ हैं, सब ने गायन किया है कि मनुष्य का शरीर बहुत ही भाग्यशाली है। अब मनुष्य का शरीर, मनुष्य
जन्म हुआ उसका, इसके बाद कब वो पूजनीय और भाग्यशाली हो जाता है, इसके बारे में आप लोग सुनिएगा। देखिए, जब मनुष्य का जन्म होता है, माँ के गर्भ से बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद कोई बच्चा शैतान बनता है तो कोई पूजनीय इंसान बनता है। जन्म से नहीं बनता, जन्म के बाद, जन्म के बाद जो उसके संस्कार माँ बाप के द्वारा दिए जाते हैं या पूर्व जन्म के संस्कार जो कारण शरीर में विद्यमान रहते हैं, दोनों को मिल करके वो पूजनीय इंसान भी बन सकता है और शैतान भी बन सकता है। तो यहाँ पे हम बात बताने जा रहे हैं कि वो पूजनीय इंसान कब बनता है। तो जब वो बड़ा होता है, माँ बाप के अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि यदि माँ बाप धार्मिक हैं, परिवार धार्मिक है, तो बच्चे को जन्म से ही सबसे बड़ी गुरु कौन होती है? माँ होती है, पिता नहीं, माँ। माँ प्रथम गुरु होती है। तो वो शुरू से यदि माँ धार्मिक है तो अपने शिशु को, अपने बच्चे को धार्मिक चीजें बताएगी, और यदि धार्मिक नहीं है तो फिर वो सांसारिक चीजों बताएगी। लेकिन जो धार्मिक है वो बच्चे को जरूर धार्मिक चीज बताएगी, और यदि धार्मिक है तो जन्म से ही बच्चा धार्मिक हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि जब गर्भ में बच्चा आता है तो पूर्व जन्म के तो संस्कार आते ही आते हैं उसके अंतर्गत, लेकिन माँ यदि धार्मिक है तो माँ के भी संस्कार बच्चे पर पड़ते हैं। जैसा माँ आहार करेगी, विहार करेगी, वैसे ही बच्चे में संस्कार पड़ते हैं। विहार का मतलब होता है भजन। भजन जैसा करेगी, जैसा सोचेगी, तो वो उसके संस्कार पड़ेंगे अंतःकरण में, और जो आहार करेगी वो संस्कार उसके शरीर में पड़ेंगे, तो शरीर बलिष्ठ रहेगा, ब्लड अच्छा रहेगा, अच्छा खाए पिएगी, सही सात्विक। यदि वो ज्वलनशील पदार्थ खा रही तो बच्चा फिर क्रोधी होगा। यदि सात्विक चीजें खा रही माँ, सतोगुणी है माँ, शुद्ध खाना सात्विक खा रही है, कोई ज्वलनशील खाना नहीं खा रही, शुद्ध सात्विक भोजन खा रही है, दूध, घी, रोटी, ये जो सात्विक चीजें होती है सभी लोग जानते हैं, यदि ये खा रही है और सत्य धर्म का पालन कर रही है, सतो धर्म का पालन कर रही, भजन कर रही, भगवान में उसकी प्रीति है, अनन्य स्नेह है, तो बच्चे में भी पूरे पूरे संस्कार पड़ जाते हैं। और यदि गर्भाधान के समय माँ लड़ाई झगड़ा कर रही, या उस घर में कलह हो रही है, पति लड़ झगड़ रहा है, या उसका जो मन है माँ का वो सांसारिक चीज़ों में लगा हुआ है, उसकी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, अंतर्मुखी नहीं है। यदि बहिर्मुखी है तो बच्चे में बहिर्मुखी संस्कार पड़ेंगे, और बहिर्मुखी जो वृत्तियां होती हैं, संसार में हमारी इंद्रियां गई तो संसार में है क्या? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, ये सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ मन चला गया तो कौन राक्षस पैदा हो गए? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, तो फिर लड़ाई झगड़ा चालू होगा। तो बच्चे में भी काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष के संस्कार आ जाते हैं, तभी बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं, बड़े होकर के विभिन्न प्रकार के बहुत खराब खराब नशे करते हैं, धार्मिक चीज़ों में उनका मन नहीं लगता, क्योंकि गुरु ने जैसा ज्ञान दिया वैसे तो बच्चे में होगा विकास। तो प्रथम गुरु होती माँ। तो माँ को चाहिए हमारे देश की या हमारे विश्व की, क्योंकि हम चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, हमारे विश्व की, संसार की जितनी भी माताएं हैं, पहली बात तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, वो हमारी बात को बहुत ध्यान से समझें। जब भी उनका गर्भाधान का समय हो, प्रेग्नेंट 9 महीने के अंतराल में, तो सात्विक रहें, सतोगुण का पालन करें, शुद्ध सत्व समता विज्ञान, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। शुद्ध सत्व समता विज्ञान, शुद्ध और सत्व समता विज्ञान, धार्मिक चर्चाएं करें, सात्विक भोजन करें, तो बच्चे में भी अच्छे संस्कार पढ़ेंगे। पठन और पाठन होना चाहिए, माँ को पढ़ना चाहिए, अच्छे अच्छे रामायण, गीता, वेद, ये जो भी उपलब्ध हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाए, वो पुस्तकें पढ़ना चाहिए, और अच्छे अच्छे सत्संग सुनना चाहिए, तो बच्चा धार्मिक होगा। और जब धार्मिक होगा तो वो विकास करेगा, वो गंदी वृत्तियों में नहीं पड़ेगा, गंदी संगत में नहीं पड़ेगा बड़ा होने के बाद। तो माँ के गर्भ से ही बच्चे में संस्कार आते हैं। पूर्व जन्म के तो जो संस्कार है वो कारण शरीर में पड़े हुए हैं, वो तो रहते ही रहते हैं, लेकिन वर्तमान जो संस्कार होते हैं भौतिक जीवन में, ये माँ के द्वारा ही, माँ के गर्भ से ही शुरू होते हैं। और जब बच्चा बड़ा हुआ
यदि संस्कारी बच्चा है तो एक बात समझ लीजिए, पूजनी कब होता है वो हम बताने जा रहे थे। तो पूजनी कब होगा? जब वो भगवान की श्रेणी में पहुंच जाएगा, ईश्वर तुल्य हो जाएगा। और ईश्वर तुल्य कब होता है व्यक्ति? तो होता है अपने कर्म से। क्यों? सबसे प्रधान कौन है? कर्म है। कर्म के बारे में लिखा है गोस्वामी जी ने कि सबसे पहले कर्म समझेंगे, कर्म के बाद भाग्य समझेंगे, फिर आगे भाग्यशाली, और फिर भाग्यशाली के बाद भगवान कैसे बनता है, तभी वो पूजनीय होगा। तो कर्म के बारे में गोस्वामी जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है। यदि हम नियत कर्म करेंगे तो हमारी आत्मा बलिष्ठ होगी, और यदि हम भौतिक कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य उदय होगा। भाग्य कोई शरीर के अंदर नहीं, भाग्य तो निर्मित होती कर्म से। कर्म से भाग्य निर्मित होती है, भाग्य कोई आती नहीं, भाग्य कोई विशेष शब्द नहीं है। कर्म का फल ही भाग्य है। यदि हम बढ़िया कर्म कर रहे हैं, भौतिक जीवन में मेहनत कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारी नौकरी लगेगी। अच्छे कर्म किया, अच्छे अफसर बनेंगे या अच्छे व्यापारी बनेंगे, तो भाग्य कैन भाग्यशाली है। फिर वही व्यक्ति जो ज्ञान से या धन से बड़ा हो जाता है, तो यदि उस ज्ञान को या धन को अपने ही परिवार में वो व्यवस्थित करता है, लगाता है, केवल अपने परिवार में, माता पिता स्त्री पुत्र, इसी में वो लगा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, अच्छा मकान बना लिया, सारा व्यापार अच्छा कर लिया, तो उसका परिवार केवल चमका, तो दूसरे लोग क्या कहने लगते हैं कि यार बड़ा भाग्यशाली है। भाग्य देखिए उसने पैदा किया कर्म से, अपनी मेहनत से, और इसके बाद फिर उसने उस भाग्य को विकसित किया अपने पारिवारिक क्षेत्र के अंतर्गत, तो उसको क्या कह देते हैं? भाग्यशाली। बड़ा यार भाग्यशाली। पुरुष है तो भाग्यशाली, और यदि स्त्री है कोई, क्योंकि बच्चियां भी हैं, वो भी तो पढ़ती लिखती हैं, पढ़े लिख करके वो भी नौकरी प्राप्त करती हैं, तो यदि बच्ची है, लड़कियां हैं, तो कहेंगे भाग्यवती, उसको भाग्यवती कहेंगे, और पुरुष है तो भाग्यशाली। लेकिन ये तो भाग्यशाली हो गया, कहें बहुत भाग्यशाली, देखो यार कितनी संपत्ति आ गई, कितनी अच्छी व्यवस्था हो गई, बड़े गरीब थे, बड़ी अच्छी मेहनत किया, तो बड़े भाई भाग्यशाली। लोग ये नहीं देखते कि उसने मेहनत कितनी किया, तो भाग्यशाली जोड़ा। क्यों भाग्यशाली कहा? भाग्यशाली इसलिए कहा कि उसने मेहनत किया, उससे भाग बना, और भाग बनने के बाद फिर भाग्यशाली बना, पूर्व जन्म के भी संस्कार वो भी विकसित हो गए। ये तमाम लोग भाग्य तो खुल गए, लेकिन बाद में वो कंगाल हो जाते हैं, तो भाग्यशाली नहीं बन पाते। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, और जाए रही पाई बिन पाई। अधर्म से यदि पैसा कमा करके, धन कमा करके, ठीक, और भाग्यशाली बना, भाग्य उसका उदय हुआ, तो फिर आगे वो भाग्यशाली नहीं बन पाता है। क्यों? इसलिए कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। कोई डकैत हो, चोर हो, और वो चोरी करके भाग्य अपना उदय कर ले, कंगाल था, चोरी किया, डकैती डाला, मर्डर किया, बैंक लूटे, और इसके बाद उसने भाग्य अपना उदय कर लिया। भाई वो पैसे वाला लगा कि बहुत पैसे वाला होगा, तो लोग कहेंगे यार भाग्य खुल गए इनके, कुछ नहीं था भाग्य खुल गए, क्योंकि गुप्त तरीके से उसने कमाया। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है कि वो व्यक्ति फिर क्या हो जाता है? वो भाग्यशाली नहीं बनता, अभाग्यशाली हो जाता है। क्यों? लिखते हैं कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, अजाए रही पाई बिनु पाई। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, अजाए रही पाई बिनु पाई। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिन पाई। अधर्म से कमाया हुआ धन पाए न पाए बेकार होता है, वो चला जाता है। चोर कितनी भी डकैती, चोरी करके, बैंक लूट करके, रॉबरी करके, चीटिंग करके धन कमा ले, लेकिन वो संपत्ति स्थायी नहीं होती, वो शाश्वत नहीं होती, स्थायी नहीं होती, वो चली जाती है। इसलिए
वो फिर भाग्यशाली नहीं बनता। और जिसने ईमानदारी से मेहनत करके धर्म के साथ पैसा कमाया तो वो व्यक्ति फिर भाग्यशाली हो जाता है। यानी वो अपने परिवार को विकसित कर देता है, उसके बच्चे भी अच्छी जगह पहुंच जाते हैं, उस धन का सदुपयोग होता है तो बच्चे भी अच्छे पोस्ट में पहुंच जाते हैं, नौकरियां लग जाती हैं, अच्छा व्यापार करने लगते हैं। और जिसने अधर्म से कमाया तो उसका परिवार विकसित नहीं होता, उसका परिवार विकास नहीं कर पाता, वो वहीं तक सीमित रहता है। तो जब उसने अपने परिवार को, बच्चों को, सबको विकसित कर लिया, अच्छी व्यवस्था कर लिया, अच्छे मकान, अच्छा व्यापार, बच्चे लग गए, तो लोग क्या कहने लगते हैं उस व्यक्ति को, उस पड़ोसी को, बड़ा भाग्यशाली है। उसको क्या कहते हैं? भाग्यशाली है। या ज्ञान के क्षेत्र में कोई टीचर अच्छा हो गया, अपने बच्चों को पढ़ाया, यार बड़ा भाग्यशाली है। धन के क्षेत्र में बड़ा भाग्यशाली। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने परिवार के अलावा पूरे संसार का विकास करने लगता है, हित करने लगता है, ज्ञान है तो ज्ञान के द्वारा पूरे संसार का मार्गदर्शन करने लगता है, और धन है तो धन के द्वारा पूरे संसार की मदद, गरीबों की मदद, संसार को खुश करता है, तब भाग्यशाली से फिर क्या हो जाता है? वो पूजनीय हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। उसको भगवान, जितने भाग हैं उसकी पूजा करने लगते हैं, जितने इंसान हैं उसकी वो पूजा करने लगते हैं, तो वो हो जाता है भाग्यवान से वो क्या हो गया? भाग्यवान। वो भाग्यवान हो गया। भाग्यशाली या भाग्यवान जिसको कहते हैं। और जब वो ही भाग्यवान, पहले भाग हुआ फिर भाग्यशाली को ही भाग्यवान कहते हैं। भाग्यवान हो गया, अपने परिवार को विकसित किया, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया, कहते बड़ा भाग्यवान है। स्त्री है तो कहते हैं बड़ी भाग्यशाली है। और जब वही भाग्यवान अपने परिवार तक सीमित नहीं रह करके कर्म को आगे बढ़ाता है, पूरे संसार को अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, अपने परोपकार से, दया धर्म से प्रकाशित करता है, सबको सुखी करता है, तो फिर उसको क्या कहते हैं? भाग्यवान के बाद भगवान। तो फिर भगवान हो जाता है। भगवान की परिभाषा भी है, जैसे कहन गाड़ी चलाने वाला गाड़ीवान, इसलिए भगों को चलाने वाला। भगवान है शरीरों को चलाने वाला। शरीरों को कौन चलाता है? जो चलाता है उसी को भगवान कहते हैं। रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहता सो राम। तो जितने भाग हैं, जितने भी प्राणी हैं संसार के, वो बिना उस तत्व के चल नहीं सकते। वो ड्राइवर है इस शरीर का, वो ड्राइवर है, चालक है, ठीक। इसलिए उसको कहते हैं भगवान। इसी तरीके से जो भौतिक जगत का मनुष्य है, यदि वो सारे संसार को चलाने लगता है, जैसे किसी भी देश का प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री अच्छी अच्छी योजनाएं लाता है, तो पूरे देश के जो गरीब लोग हैं या जो भी समस्त जनता है वो बड़ा सुखमय रहती है। तो सारे भागों को वो चला रहा है, सारे संसार के अपने जो भी उसकी सीमा रेखा है देश की, उसके देश के अंतर्गत जितने भी नागरिक हैं सब प्रसन्न हैं, सब बढ़िया आराम से खा पी रहे हैं, क्योंकि राजा अच्छा है। तो उसको भगवान की श्रेणी कही गई। तभी गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि पीपल, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, मनुष्यों में मैं राजा हूँ, और देवताओं में मैं इंद्र हूँ। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि भगवान ने कहा कि मनुष्यों में मैं राजा हूँ, राजा मैं हूँ, तो भगवान हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को बड़े अच्छे कर्म करना चाहिए, कभी भी गलत कर्म ना करो, बढ़िया अच्छे कर्म करिए, जिससे आप पूजनीय हो जाए। तो लास्ट में यही हम बताने जा रहे थे कि भाग्यवान और भगवान ये इंसान ही बनता है, इंसान कर्म के द्वारा बनता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो भाग्य हमारा उदय हो जाएगा। किसी का भाग्य नहीं होता, भाग्य की कोई रेखा नहीं होती है। और यदि हम कर्म ना करें, हाथ पैर रख करके किसी दूसरे लोगों के चक्कर में आकर के कि अरे तुम्हारा भाग्य बड़ा अच्छा है, किसी ज्योतिषी को हाथ दिखाएं, तो कोई ज्योतिषी नहीं, सबसे बड़ा ज्योतिषी तो आप स्वयं है। आपकी आत्मा जो परमात्मा अंदर बैठा है वही त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ। आत्मा त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ है, सत्य है, सनातन है, शाश्वत है। उससे बढ़ के कोई ज्योतिषी थोड़ा है। सारा पावर आपके अंदर है। तो आप यदि कर्म के द्वारा अपना भाग्य उदय कर रहे हैं और उदय करने के बाद अपने परिवार को विकसित कर रहे हैं, तो आप भाग्यशाली हो रहे हैं, भाग्यवान हो रहे हैं। और जब संसार को आप प्रकाशित करने लगते हैं, संसार को सुख पहुंचाने लगते हैं अपने कर्मों के द्वारा, तो आप पूजनीय हो जाते हैं, आप भगवान हो जाते हैं।
तो लास्ट में यही बताने जा रहे थे। लास्ट में बताया गया है, विचारकों ने लिखा है इंसान के लिए कि इंसान क्यों पूजनीय हो जाता है। लिखा है, ये गीत है कि भक्ति मुक्ति का साधन है, भगवान की पूजा होती है। तो भक्ति मुक्ति का साधन है, भगवान की पूजा होती है। और यहाँ त्याग तपस्या करने से इंसान की पूजा होती है। तो यहाँ त्याग तपस्या करने से इंसान की पूजा होती है। तो भक्ति मुक्ति का साधन है, भगवान की पूजा होती है। और यहाँ त्याग तपस्या करने से इंसान की पूजा होती है। भक्ति मुक्ति का साधन है, भगवान की पूजा होती है। यहाँ त्याग तपस्या करने से इंसान की पूजा होती है। भक्ति मुक्ति का तो साधन है, भगवान की पूजा होती है, बात सच है। लेकिन यहाँ त्याग तपस्या करने से इंसान की पूजा होती है। यदि आप त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे तो आप पूजनीय हो जाएंगे। त्याग करना पड़ेगा, हर चीज की जो आसक्ति है उसको दूर करना पड़ेगा, लोगों के साथ अच्छे कार्य करना पड़ेगा, परहित करना पड़ेगा। आप धर्म करेंगे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समत भाई। आप अहिंसक बनो, हिंसक न बनो, आप पूजनीय हो जाएंगे। हम महात्मा बुद्ध जी थे, भगवान बुद्ध, तो उन्होंने क्या किया? वो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का पाठ पढ़ाया संसार को, त्याग किया जीवन में, पूजनीय हो गए। तो भक्ति मुक्ति का साधन है, भगवान की पूजा होती है। और यहाँ त्याग तपस्या करने से इंसान की पूजा होती है। इस संसार में, भौतिक संसार में आप त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे तो आप पूजनीय हो जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रसंग को हम समाप्त करते हैं। कि सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। यहाँ पर उपस्थित अदृश्य देवी देवताओं की जय। संत समाज की जय।